नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हूं वो ग्रीन वैली एकेडमी है। बहुत कम समय में इस स्कूल ने नाम कमाया है, इस कोचिंग संस्थान ने नाम कमाया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके डायरेक्टर अहमदुल्ला जी हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ जो कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं जो इस बार फर्स्ट किए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है और जो टीचर इस बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि पूरे सिमरी बख्तियारपुर में हजारों कोचिंग संस्थान है, लेकिन इस बार ये बहुत कम समय में जो है नाम कमाया है और इस कोचिंग संस्थान में 13 बच्चों में 9 बच्चों ने जो है फर्स्ट किया है। ये पहला कोचिंग संस्थान और पहला स्कूल ऐसा है जो पढ़ाई के मामले में अव्वल रहा है पूरे सिमरी बख्तियारपुर में। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले डायरेक्टर से, इस स्कूल की क्या खासियत रही है और बच्चों को क्या आपने दिया, टीचरों को कैसे आपने हायर किया कि जो बच्चों का आज मकाम ऐसा है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज बच्चे आपके जो है बिल्कुल फर्स्ट हुए हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपका कि आप आकर के बच्चों जब इसकी शोहरत सुने तो आप आकर के इंटरव्यू लिए। बच्चे जो है अभी 13 बच्चों में से 9 बच्चे फर्स्ट आए हैं और उसमें जो है आपको 467 जो सबसे हायर जो रैंक नंबर रहा यहाँ पर 467 है, 461 है, 458 है, तो इस तरह से 395 है। तो इस तरह से यहाँ पर का रिजल्ट रहा है और हमको लगता है कि इस सिमरी बख्तियारपुर में ये एक कोचिंग संस्था ऐसा जो सबसे ज़्यादा इस बार यहाँ से बच्चे जो ज़्यादा नंबर लाए। कितना दिन हुआ है आपके स्कूल को खोले हुए? कोचिंग संस्थान स्कूल को 4 साल हुआ है। 4 साल। जी। कोचिंग संस्थान वो भी 4 साल। 4 साल हुआ है। 4 साल। 4 साल में इतनी जल्दी तरक्की आप यहाँ पर कर गए हैं और पूरे सिमरी बख्तियारपुर में हजारों कोचिंग संस्थान है, आपका कोचिंग संस्थान अव्वल, इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले क्रेडिट क्वालिटी को हम देते हैं, किसी इंसान को हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। कि जब भी क्वालिटी होगी तभी जा कर के नाम होगा और शोहरत भी होगी। तो अभी जो है जिस तरह की हम यहाँ पर पढ़ाई दिए तो वो एक नाम हुआ और उसके बाद से शुरू में तो कोचिंग में बहुत सारे टीचर और सब अच्छे ही रहे, लेकिन अभी 2 साल से साजिद सर हैं जो कि ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, खुद से ही सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि उर्दू संस्कृत भी पढ़ाते हैं। एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सब में इनको बराबर दस्तरस हासिल है, सब में एकदम बराबर है और सब में पूरी मेहनत से पढ़ाई कराते हैं। अब समझ लीजिए कि 467 नंबर लाना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक तरफ कहा जाए कि आपका पैसा ही बच गया अलग अलग टीचरों को रखने का। हाँ, समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही। और अलग अलग टीचरों ने पैसा की बात नहीं है, रखने का तो बहुत सारे रख सकते थे, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा टीचर हमको नहीं मिलता। ये एक ऑल इन वन वाली बात है कि अगर आप हम अलग सब्जेक्ट का भी रख लें जो उसमें स्पेशलिस्ट हो, वो भी इतना नहीं पढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हर सब्जेक्ट में इनको जितनी पकड़ है उतना कोई दूसरा नहीं करा सकता। आप अभिभावक बच्चों के जो पिता होते हैं या फिर जितने भी अभिभावक हैं उसको क्या बोलना चाहेंगे? हम उनको जो बच्चे ये लाए नंबर लाए हैं तो सबसे पहले उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने शुरू में भी हमारे कोचिंग संस्थान को चुना और फिर आगे जो गार्जियन हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन्हीं को देख करके अपने बच्चों को दें और हम आपके बच्चों को अमानत समझ करके जितनी भी मेहनत होगी करेंगे और इसी तरह से उसका भी परिणाम होगा। जी, आइए हम कुछ बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चियां यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं लोग और ये जो कोचिंग संस्थान में पढ़ी है इसका क्या नंबर आया है, क्या क्वालिटी रही है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम और आप कहाँ से आएंगे, ये बताइए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी और मैं तरियामा से आई हूँ। तरियामा से आई हैं। तो तरियामा में तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान होंगे, बख्तियारपुर में भी है, तो आपने इस जगह क्यों चुना? मैं स्कूल जाती थी तो मैं देखती थी कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर क्वेश्चंस का आंसर देते थे, तो मैं उन सब से पूछी तो वो सब बताएं कि साजिद सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते, तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ कहाँ रही थी? मैं इससे पहले कहीं नहीं पढ़ती थी। नहीं, स्कूल कहाँ से कर रही थी? स्कूल महंत नारायण दास हाई स्कूल चकभारू। अच्छा, आप कोचिंग संस्थान यहाँ से चल रहा था आपका। तो आप इस बार क्या नंबर आया आपका इस बार? 461। 461 नंबर आया। आप फर्स्ट हुई हैं। यस। तो क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षक को?
मैं अपना पूरा क्रेडिट शिक्षक को ही देना चाहूँगी, क्योंकि वो सिर्फ़ पढ़ाते ही नहीं थे, समझते भी थे बच्चों को। उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो वो समझाते थे। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। साजिद सर हर चीज़ बताते थे, नहीं समझ आता था तो स्पेशली समझाते थे। अच्छा, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते थे? यस। तो ऐसा देखा गया है कि अलग-अलग टीचर अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ पर सुनने में आया है कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, तो कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस? वो सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे सर, बहुत अच्छा, अच्छा। क्या लगता है यहाँ पर जो है वो सभी मतलब टोटल सब्जेक्ट का वो काम करते थे? हाँ, टोटल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। गहराई से पढ़ाते थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते थे। हुँ। बहुत अच्छा, सब चीज़ बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। घर में कैसा फ़ील हुआ जब आप फर्स्ट हुई माता-पिता को कैसा लगा था? सबको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अच्छा, सब लगा? बहुत खुश हुए हाँ, हाँ। जान के। और साजिद सर को ही मैं क्रेडिट देना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अपने पेरेंट्स को कि वो मुझे यहाँ तक भेजे पढ़ने के लिए। जी, आइए और बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप जो है आप फर्स्ट हुई हैं, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? अपने पेरेंट्स और साजिद सर को देना चाहेंगे। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? छोटी घोड़दौड़ से। अच्छा, वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए आपको कौन बताया था ये कोचिंग संस्थान का नाम? मेरी फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, तो आपका फिर स्कूलिंग कहाँ से चल रहा है? महंत नारायण दास हाई स्कूल चकवारा से। अच्छा, और जब यहाँ कोचिंग संस्थान आप आई उसके बाद कैसा लगा आपको पढ़ाई में ये बताइए? पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। जब आप फर्स्ट हुई तो आपके माँ-बाप कुछ बोले? बहुत खुश थे। कोचिंग संस्थान से प्रभावित हैं? हाँ, बहुत। जी, आइए और कुछ लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा कितना आप मतलब जो है इस संस्थान से आप खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा इस संस्थान से खुश हूँ। अच्छा, कौन बताया था इस संस्थान का नाम आपको? मैं तो यहाँ बचपन से पढ़ती थी, तो फिर मैं 9th 10th भी फिर यहीं से सोची कर लेती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ाई की, आप फर्स्ट हुई, आपका नंबर क्या रैंक क्या रहा है आपका? 395 मतलब 395। 395। तो आपके माता-पिता क्या सोचते हैं इस संस्थान के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत खुश है वो इस संस्थान से। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं चकभारों से आई हूँ। चकवारों से। तो मोस्टली लोग चकवारों तरियामा से ही यहाँ पर मतलब हाँ, आए हुए हैं, है ना? हुँ। तो आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, आपके बगल में भी तो कोचिंग संस्थान होगा? तो मैं तो यहाँ बचपन से पढ़ती थी, तो मुझे यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोची यहीं से कर लेती हूँ 9th 10th भी। कैसा आपके टीचर का कैसा आपके प्रति मतलब ये रहा था क्लास में? बहुत अच्छा, अपने बच्चे के जैसे समझते थे। जी। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आप अभी फर्स्ट हुई हैं, आपका कितना नंबर आया ये बताइए? 361। क्या नाम हुआ आपका? ऐमन फातिमा। कहाँ घर हुआ आपका? छोटी घोड़दौड़। छोटी घोड़दौड़। तो क्या कहना चाहेंगी आप जो फर्स्ट हुई इसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? मैं अपने पेरेंट्स और अपनी टीचर को। टीचर आपके कौन थे? साजिद सर। अच्छा, जब आप फर्स्ट हुई तो आपके माँ-बाप कुछ बोले? नो सर, वो तो बहुत खुश थे और साजिद सर के बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहे थे। अच्छा, चलिए आइए और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमें बोलने का मौका दिए हैं। सर, यहाँ के सर हमको बहुत ही अच्छा से पढ़ाते थे हुँ, और यहाँ के जो हम बचपन से ही इस स्कूल में पढ़े थे, हुँ, तो सोचे हम 9th और 10th भी यहीं से कर लें। हुँ। चूँकि बचपन से पढ़ते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था और यहाँ की जो पढ़ाई की क्वालिटी थी, वो बहुत ही अच्छी थी। इसलिए हमको लगा 9th और 10th भी यहाँ से अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा हुँ, और जब हम 9th और 10th यहाँ से किए तो यहाँ के सर जो हमारे साजिद सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। सर का जब हर एक चैप्टर ख़त्म होता था तो टेस्ट लेते थे, जिससे हम लोगों को बहुत ही उस चैप्टर का पूरी तरीक़ा से अच्छा हो जाता था। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार है, कहाँ घर हुआ आपका? चकवारो। अच्छा एक बात बताइए, साजिद सर जब पढ़ाते थे तो कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? साजिद सर सब हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते थे खुद से ही और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। सुनने में आया संस्कृत भी पढ़ाते हैं? यस सर, संस्कृत भी पढ़ाते थे, उर्दू भी पढ़ा लेते हैं? उर्दू भी पढ़ा लेते थे सर। मतलब एक ही टीचर के अंदर सब क्वालिटी है? यस सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो क्या लगा आपको कहाँ से मतलब जानकारी मिली कि इस कोचिंग संस्थान में? सर हम यहाँ बचपन से इसी स्कूल में पढ़े हैं, ग्रीन वैली एकेडमी स्कूल भी है सर, यहाँ से हम स्कूल भी पढ़े हैं और स्कूल का अच्छा क्वालिटी हमको लगा और हमारे पेरेंट्स को लगा, तो पेरेंट्स सोचे यहीं पर 9th और 10th करा देते हैं। अच्छा कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि कोई स्कूल में अगर देख लेते हैं कि किसी दाढ़ी रखे हुए इंसान का अगर किसी का स्कूल है या फिर कोई मुस्लिम
नाम अगर आ जाता है स्कूल में कि नहीं ये मुस्लिम का स्कूल समझ लेते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो सबसे पहले बात ये टीचर जो यहाँ के टीचर जो थे हम लोग को अपने पेरेंट्स की तरह समझते थे और हम लोग को भी यानी हम लोग के टीचर जो थे हम लोग को अपने पेरेंट्स की तरह समझते थे और यहाँ के जो सबसे पहले तो सर ये सब ये यानी हिंदू मुस्लिम की सर यहाँ पर सर भावना नहीं थी और हम लोग को सर अपने बच्चे की तरह समझते थे, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था। अब आप फर्स्ट हुए हैं तो घर में कैसा माहौल सर है? बहुत हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लोग आए थे यहाँ पर, सर आए तो नहीं थे लेकिन कुछ काफी उत्साह है। ये सर बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप क्या कहना चाह, आप मैट्रिक करके आप क्या करना चाहिएगा आप? सर हम जो है नीट क्रैक करना चाहेंगे सर। मतलब आगे का आपका सोच बहुत ऊंचा है। यस इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर ये साजिद सर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो सर उसी को देना चाहेंगे और हमारे पेरेंट्स को जो हमको साजिद सर के पास भेजे हैं। आगे भी आपको उम्मीद है कि साजिद सर कोऑपरेट करेंगे? यस चलिए, आइए आप साजिद सर तो बहुत सुने हैं, आप साजिद सर को आप देख भी लें कि साजिद सर कौन है। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं आपको। यही वो साजिद सर हैं जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी आप देख लेंगे, टोपी देख लेंगे तो आप कहेंगे ही नहीं कि यही साजिद सर है। सिर्फ नाम आपने सुना है और इतने भोले भाले इंसान से आपको हम मिला रहे हैं। यही वो है जो उर्दू भी पढ़ाते हैं, यही वो इतने काबिलियत है जो संस्कृत भी पढ़ाते हैं। इनकी काबिलियत के जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर दीवाने हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनके भी चेहरे पर अपने मुस्कान देखा था। उनको हमने कहा था मजाक के अंदाज में कि आपका पैसा बच गया। ऐसे टीचर आपको मिल गए हैं कि जो ऑलराउंडर है, वो फील्डिंग भी खुद ही कर लेते हैं, बैटिंग भी खुद ही कर लेते हैं, बॉलिंग भी खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो यही है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या साजिद सर क्या कहना चाहेंगे? आप इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाए हैं, आप 13 बच्चों में से 9 बच्चों को फर्स्ट कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के ज़रिया जो है हमें आज इतना जो है इज़्ज़त मिल रही है और हर तरफ लोग जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं कि अकेले टीचर हो करके और टॉप 3 में आना, पूरे बख्तियारपुर में टॉप 3 जो बच्चे हैं वो इसी मतलब कोचिंग से, ग्रीन वैली एकेडमी से है। तो मतलब बहुत अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या लगा ये बच्चे लोग जब पढ़ते थे? बहुत सारा जगह होता है कि बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ बदमाशियां करते हैं, टीचरों को सही से पढ़ाने नहीं देते हैं या सही से याद करके नहीं आते हैं, तो क्या बच्चे लोग कोऑपरेट रहा था क्या? नहीं, बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे लोग जो यहाँ जो पढ़ते थे तो वो हमारा एक तरह से स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ये स्ट्रेंथ बन करके जो है बच्चे लोग रहते थे। यहाँ तक कि जब ये लोग का फेयरवेल हुआ था तो उस दिन हम भी बहुत ज़्यादा और बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो हम लोग में मतलब कि जो रिलेशनशिप था वो जस्ट लाइक फादर और मतलब कि जो है उसके जो बच्चे की तरह इस तरह से था। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? हम पढ़ाई जो है अपना खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से की। अच्छा, कितनी पढ़ाई आपकी है? हमारा ग्रेजुएशन हुआ, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन चल रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है आप संस्कृत भी आप सीखे हुए हैं, आप उर्दू भी पढ़ाई कर लेते हैं, आप मैथ भी पढ़ा लेते हैं, साइंस भी पढ़ा लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ पढ़ा लेते हैं, तो इतना मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बस ये जो है मतलब अल्लाह ताला का ये है कि जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। बस हम मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला फल देते हैं। जी, तो क्या लगता है पूरे शहरी बख्तियारपुर में बहुत लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरा कोचिंग संस्थान टॉप पर है, मेरा कोचिंग संस्थान 1 नंबर पर है, बहुत कुछ दिखाते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अचानक से ये 4 साल का संस्थान मात्र 4 साल में उठ करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। इसमें आप किसको मतलब ये कहना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि खामोश रहना और नॉलेज जो है तुम्हारा जानी और हर कोई नॉलेज से जाने, ये खामोश रह करके काम करना है, ढिंढोरा किसी भी चीज़ का नहीं पीटना है। और अगर हम ढिंढोरा पीटते हैं तो शायद आगे जो है वो चीज़ कम हो जाएगा। तो चुपचाप रह करके शोहरत हासिल करना है। अच्छा, ये बच्चे लोग जो आज यहाँ से निकल गए हैं, क्या इन लोगों को अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी आपकी तो क्या आप लोग कोऑपरेट करेंगे क्या? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है वो बोले नहीं सर आप ही के पास हम रहेंगे और आगे जो भी चीज़ करना है वो आप ही उसके जो है ये हैं, आप जो बताएँगे हम वही चीज़ करेंगे। अच्छा, कभी लगा था क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे भी हैं, आप भी देख रहे हैं कि दाढ़ी टोपी में है, तो कभी बच्चे लोगों को या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स आते थे वहाँ से, तो कभी उन लोगों को लगा कि अरे नहीं, क्योंकि आजकल माहौल आप देख रहे हैं, तो कभी लगा ऐसा कि नहीं, नहीं यहाँ नहीं देंगे, ये लोग मुस्लिम है या फिर दाढ़ी वाले हैं, इन लोगों से नहीं पढ़ाएँगे, या फिर ऐसा कुछ कि लोग सिर्फ़ उर्दू पढ़ाएँगे, संस्कृत नहीं पढ़ा पाएँगे, ऐसा कुछ कभी लगा क्या? नहीं, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं था। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे का जो फेस्टिवल जैसे होली हुआ,
फिर मतलब कि छठ हुआ, तो उस दौरान भी जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं तो वो बोलते थे कि नहीं सर, छुट्टी-वुट्टी कुछ नहीं, आप पढ़ाइए, बस हमको जो है नॉलेज चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान से बढ़ कर के कुछ नहीं है, ज्ञान रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब जितने बच्चे आपके पास है वो भी मतलब आप हाँ। सोचते हैं कि नहीं, सबसे पहली बात हमको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन तो आपके डायरेक्टर का कितना इसमें मतलब रोल रहा है? बहुत ज़्यादा, वो तो जो है मतलब हर चीज़ जो है छोड़ दिए थे कि जो है तुम ही करो, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और भाई हैं तो बड़े भाई का जो एक हाथ था। लग रहा है कि मतलब कि आप जो है बच्चे लोग भी आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को याद करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर याद करेंगे। कितना मेहनत मतलब इन लोगों के पीछे आपने किया है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है बच्चे लोग का जब एग्ज़ाम करीब आया था तो जो है हम रात में जो 3:30 बजे से जागे रह जाते थे। बच्चे को कि किस तरह से नोट्स बनाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे को जो है मतलब कि जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है, बोला भी जाता है नो पेन नो गेन, तो जो है पेन सहे तो गेन मिला। लगातार मेहनत आपकी फल जी, लाई। जी, जी। आगे आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को यही बोलना चाहते हैं कि जो है जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, और जो तुम्हारा जो है मोटो है, जो गोल है, उसको अचीव करना है। क्योंकि मोटो लाइफ में बना के रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है गोल जो है या मोटो जो है वो स्टार्ट्स द वर्किंग टू अचीव द टारगेट, वो स्टार्ट करता है तुमको टारगेट में पहुँचने के लिए। तो अपना एक मोटो बना करके रखना है, और जो मोटो है उसको एकदम हर हाल में पाने की कोशिश करना है। अच्छा, बहुत पेरेंट्स और बहुत बच्चों की ये खराबी है आजकल जो हम देख पा रहे हैं कि अगर देखते हैं कि दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो, यही मोटिव रहता है। ये मोटिव नहीं रहता कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे। मेन गोल से भटक जाते हैं, इसलिए किसी को 8वां करा के छोड़ देते हैं, किसी को 7वां करा के छोड़ देते हैं, किसी कहता है 10वां पढ़ लो, कुछ करने के लायक हो जाओ, उसके बाद दुकान दौरी चला लेना। ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? हम सबसे पहले बच्चों और गार्जियन को ये बोलना चाहते हैं कि जो है एजुकेशन से बढ़ कर के कुछ नहीं है। चाहे आप जो है कम ही खाएँ, लेकिन बच्चे को पढ़ाएँ, बच्चे को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि बाद में बच्चे आपके जो बच्चे हैं वही आप ही को कोसेंगे कि जो आपने हमको पढ़ाया नहीं, जिसका जो है ये परिणाम है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दें एजुकेशन को, एजुकेशन से बढ़ कर के कुछ नहीं। जी, तो आपने सुना ये साजिद सर थे और इनका साफ तौर पर कहना था कि एजुकेशन से बड़ा कोई प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्टर साहब से भी हमने बात किया और बच्चों से भी हमने बात किया और टीचर से भी हमने बात किया। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कोऑपरेट आगे भी बच्चों को होगा वो हम करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो हमने मेहनत किया उसका फल जो है हमको अभी देखने को मिला है और साथ साथ संस्थान बहुत कम समय में जो है मात्र 4 साल में इतना नाम कमाया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे हार्ड वर्क बच्चे हमारे पास आए और हम भी हार्ड वर्क करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।